आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। तो आज हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। तो हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पीएच स्केल की परिभाषा है कि किसी पदार्थ के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल इक्वल्स टू आपके होता है -log H+, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक को अपन बोलते हैं log। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच स्केल कहलाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि पीएच स्केल हमारे किस काम आता है। तो पीएच स्केल पदार्थ की प्रकृति निर्धारित करता है। तो पीएच स्केल के अनुसार पदार्थ की प्रकृति 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है। फर्स्ट अम्लीय, द्वितीय क्षारीय और तृतीय है अपना उदासीन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अम्लीय। तो पीएच स्केल का डायग्राम एक बार देखते हैं अपन। ये एक पीएच स्केल है जो आपके 0 से शुरू होकर 14 तक होती है। इसमें बीच में 7। तो कहने की मतलब ये है कि 0 से 7 तक जो भी तत्व है वो अम्लीय पदार्थ होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और 7 से 14 तक आपके क्षारीय पदार्थ होते हैं। और 7 पर जो होता है वो आपका उदासीन परमाणु होता है या उदासीन पदार्थ होता है। उदासीन पदार्थ। तो हमारा टॉपिक था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हम पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। तो पीएच स्केल किसी पदार्थ के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच स्केल कहलाता है। तो आपसे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि किसी पदार्थ के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल का सूत्र होता है -log H+ आयन। फिर पीएच स्केल से पदार्थ की प्रकृति को निर्धारित किया जाता है। पीएच स्केल से पदार्थ की प्रकृति निर्धारित करता है। पदार्थ की प्रकृति 3 भागों में विभाजित है। पहली आपके अम्लीय माध्यम, दूसरा क्षारीय माध्यम, तीसरा उदासीन। अब अपन बात करते हैं कि अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम कब होता है। तो जब पीएच स्केल का मान 0 से 7 के मध्य होता है तो वह पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। और 7 से 14 के बीच में होता है तो पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। और 7 पर पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच स्केल। पहला टॉपिक अपना है इसमें उदर में अम्लता। तो उदर में अम्लता के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब उदर में अम्लता का मान
बढ़ जाने पर हम उपचार के लिए MgOH का ट्वाइस का उपयोग करते हैं। तो उदर में अम्लता, जब उदर में अम्लता का मान बढ़ जाता है तो उपचार के लिए हम MgOH का ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना है दंतशय में हम देखेंगे कि रात्रि का भोजन हमारे दांतों में फंस कर बैक्टीरिया का निर्माण करता है। इसके कारण हमारे दांतों की इनेमल खराब हो जाती है। इसके उपचार के लिए दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। तो दंतशय का मतलब है कि रात्रि का भोजन हमारे दांतों में फंस कर, यानी जो हम रात में भोजन करते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाता है और इस फंसने के कारण हमारे दांतों के बीच में बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है और बैक्टीरिया के निर्माण के कारण हमारे दांतों की जो इनेमल यानी मसूड़े जो हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए हम दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना कीटों का डंक। कीटों का डंक है कि जब हमारे शरीर पर कोई कीट या मधुमक्खी द्वारा उसके डंक को हमारे शरीर में स्रावित करने पर हमारे शरीर को जलन महसूस होती है। इसके उपचार के लिए NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। तो NaHCO3 अपन बोलते हैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कीटों के डंक में क्या है, जब हमारे शरीर में कोई कीट या मधुमक्खी द्वारा उसके डंक को हमारे शरीर में स्रावित करते हैं, कि जब कीट हमारे शरीर में उनके डंक को स्रावित करते हैं तो हमारे शरीर को जलन महसूस होती है और इस जलन महसूस होने के कारण हम इसके उपचार के लिए NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट अपने पास है
अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा हम पढ़ेंगे कि प्रदूषकों के कारण वर्षा के पीएच का मान, वर्षा के पीएच का मान कम होने से जो वर्षा होती है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके नियंत्रित के लिए हमें प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा, लास्ट एंड फाइनल पीएच स्केल में 5th पॉइंट अपना है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच में क्या है कि मिट्टी की पीएच मान ज्ञात कर हम उस मिट्टी में अच्छी प्रकार की खाद व फसल उगा सकते हैं। वापस देखना एक बार, कीटों का ढंग बता दिया था। अम्ल वर्षा प्रदूषकों के कारण वर्षा के पीएच का मान, यानी जो अपने वाहनों से जो प्रदूषण निकलता है तो उसमें जाके वो पीएच मतलब वर्षा के पीएच का मान कम कर देता है। तो जो कम होने पर, वर्षा के पीएच का मान कम होने पर जो वर्षा होती है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और इसके नियंत्रित के लिए हमें प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा। उसके बाद में आपके पास है मृदा की पीएच। तो मिट्टी की पीएच का मान ज्ञात कर हम उस मिट्टी में अच्छे प्रकार की खाद डाल सकते हैं और अच्छी प्रकार की फसलें उसमें हम उगा सकते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो इसमें पहला टॉपिक है सोडियम क्लोराइड। तो अब हमें को ऐसे टॉपिक देखने हैं जो हमारे दैनिक जीवन में क्या होते हैं, उपयोग में आते हैं। तो पहला अपना टॉपिक है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl और NaCl का सामान्य नाम होता है साधारण नमक, जो हम दैनिक जीवन में खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में करते हैं। तो हमें जो भी यौगिक पढ़ने हैं उसके एक तो गुण याद रखना है और एक उपयोग पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन गुण की बात करते हैं। तो गुण में पहला टॉपिक है कि यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक उच्च 1000 केल्विन 81 केल्विन होता है और जल में अत्यधिक विलेय होता है। यानी कहने की बात यह है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका सूत्र NaCl, सामान्य नाम साधारण नमक, गुण उसका होता है ये श्वेत ठोस पदार्थ होते हैं, गलनांक 1081 केल्विन होता है और जल में अत्यधिक विलेय होता है, यानी जल में जल्दी से घुल जाता है। फिर इसके उपयोग जो है भोजन में नमक के रूप में, दूसरा है खाद्य परीक्षण में, तीसरा है हिमीकरण मिश्रण में, मतलब ठंडक के रूप में। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि यह श्वेत ठोस पदार्थ होते हैं, गलनांक इनका 1081 केल्विन होता है और जल में अत्यधिक विलेय, यानी जल में जल्दी से घुल जाता है। और उपयोग यह है इसके भोजन में नमक के रूप में, खाद्य परीक्षण में और हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब होता है ठंडक के रूप में, किसी भी चीज को ठंडा करके रखने के लिए हिमीकरण में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। इसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। अब आप इसके गुण देखें कि यह श्वेत चिकना पदार्थ होता है, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है, जल में शीघ्र विलय हो जाता है और यह एक प्रबल क्षार है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। हमेशा कोई भी सूत्र लिखते हो आप केमिस्ट्री का तो उसमें हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया NaOH, सामान्य नाम कास्टिक सोडा। गुण इसका हो गया श्वेत चिकना पदार्थ होता है, गलनांक 591 केल्विन होता है, जल में शीघ्र ही विलय हो जाता है और ये एक प्रबल क्षार का उदाहरण है। फिर उसके उपयोग पड़ते हैं तो पेट्रोलियम के शोधन में, तो जो पेट्रोल जो अपने पास आता है उसके शोधन के रूप में अपन NaOH का प्रयोग करते हैं। वसा व तेलों के निर्माण में, यानी वसा यानी घी और तेल अपन के जो निर्माण होता है उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप होता है और प्रयोगशाला में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का मतलब Na, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का मतलब CO3, मतलब इसका सूत्र हो गया NaHCO3। साधारण नाम इसका होता है बेकिंग सोडा। फिर इसके गुण अपन देखते हैं तो ये श्वेत क्रिस्टल, ये ठोस होता है, यानी क्रिस्टल का मतलब टुकड़ों में होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े इसके मिलते हैं, तो ये श्वेत कलर का होता है और क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। और ये जल में अल्प विलय, मतलब यह बहुत ही कम विलय होता है और इसका जल में इसका विलयन जो होता है, मतलब ये जल में घुलने के बाद इस विलयन का माध्यम जो है वो क्षारीय माध्यम होता है। इसके उपयोग हम देखेंगे खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर शीतल पेय बनाने में और अग्निशामक यंत्रों में। तो वापस एक बार देखें गुण, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस हैं, जल में अल्प विलय यानी थोड़ा सा विलय, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। उपयोग जो है खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोडा वाटर शीतल पेय में और अग्निशामक यंत्रों में। इसके बाद में अपना टॉपिक है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जब भी ऑक्सी आता है तो O लगाया जाता है, ठीक है। इसका सामान्य नाम जो साधारण नाम है वो है विरंजक चूर्ण और इसके गुण जो है वो आप देखो, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है, ठंडे जल में ही विलय होता है, गर्म जल में विलय नहीं होता, गर्म जल में विलय नहीं होता, विलय नहीं होता। फिर वायु में खुला रखने पर यह क्लोरीन गैस देता है, यानी जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला, यानी बहुत ही गंध जो होती है इसकी बहुत तीक्ष्ण होती है और ये एक ठोस पदार्थ होता है। ये ठंडे जल में विलय होता है बट गर्म जल में विलय नहीं होता और वायु में अगर इसको खुला रख दे तो ये क्लोरीन गैस मुक्त करता है। और इसके उपयोग जो हैं वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हाँ, सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट टॉपिक अपना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। यहाँ 10H2O है जल में क्रिस्टलन, मतलब जल के कितने अणु है तो 10 जल के अणु है और इसका सामान्य नाम जो है वो है धावन सोडा। इसके गुण देखो, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, यानी सफ़ेद कलर का होता है और क्रिस्टल यानी टुकड़ों के रूप में पाया जाता है और यह जल में विलय होता है और यह सोडा एस बनाते हैं, मतलब क्या बनता है सोडा एस। फिर इसके बाद में इसके उपयोग जो है वो है धुलाई व सफाई में, दूसरा है अपमार्जक के रूप में, तीसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र वापस देख लो Na2CO3.10H2O। उसके बाद में सामान्य नाम जो है धावन सोडा बोलते हैं और ये क्रिस्टल होता है और सफ़ेद रंग का होता है, जल में विलय होता है, सोडा एस बनाते हैं। इसके उपयोग होते हैं धुलाई व सफाई में, अपमार्जक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अपन देखते हैं CaSO4.12H2O। इसका सूत्र होता है, इसका सामान्य जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4, उसका हाफ हाइड्रेट मतलब जल का आधा अणु और कैल्शियम सल्फेट, इसे POP भी कहा जाता है। और इसके गुण जो होते हैं वो श्वेत रंग का होता है, ठोस चिकना पदार्थ होता है। इसमें जल मिलाने पर, मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें अगर आप जल मिला दो तो वह 15 व 20 मिनट में जमकर एक ठोस व कठोर पदार्थ बन जाता है। उसके बाद में इसके उपयोग हम देखते हैं तो आप भवन बनाने में POP का यूज करते हो, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, दंत चिकित्सा में और मूर्तियां बनाने में POP का उपयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना है साबुन। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक होता है, ठीक है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों के पोटेशियम व सोडियम लवण होते हैं। अपमार्जक
अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। वापस देख लो, साबुन जो है सबसे पुराना अपमार्जक होता है और यह दीर्घ श्रृंखला मतलब बड़ी श्रृंखला वाले C12 मतलब कार्बन के 12 तत्व से कार्बन के 18 तत्व परमाणु वाले वसा अम्लों के पोटेशियम व सोडियम लवण होते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साबुन जो है किसके लवण होते हैं, तो पोटेशियम व सोडियम के। और ऐसे ही अपमार्जक के लिए पूछा जा सकता है कि सोडियम अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है परमाणु सिद्धांत।